संदेश वो नहीं देते हैं। वरना उन्होंने बहुत सामान्य भाषा में ये कहा कि ढाढ़स बांधो, नंबर 1, मैं हूं, नंबर 2, डरो मत, नंबर 3। सो इन तीनों शब्दों से आज हमको तसल्ली मिलेगी। चाहे आप शारीरिक रीति से थके मांदे हो, बीमार हो, तकलीफ में हो, चाहे पारिवारिक पड़ाव पर जहां समस्या इतनी गहन हो गई है कि ऐसा लगता है कि अब कोई आशा परिवार में जीने की नहीं है, ऐसा लगता है कि हम मानो अब थक गए हैं, तलाक हो सकता है, आत्महत्या कर सकते हैं, परिवार बिखर सकता है, या ऐसा भी हो सकता है जहां हम ये सोचते हैं कि अब मेरी आर्थिक समस्याएं ठीक नहीं हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे ऊपर सामाजिक दबाव है, पारिवारिक दबाव है, और प्रकार की जो आज भौतिक संसार में मसीह विश्वास में आने वाले लोगों को सहन करना पड़ता है। इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हैं। इनका होना जायज है, इसे इनकार और अस्वीकार नहीं कर सकते। तो प्रभु जी का वचन हमें बोलता है कि प्रभु ने उनको नाव में बरबस बिठाला था कि वे झील के उस पार जाएं, और इन सारी परिस्थितियों को प्रभु जानते थे कि मैं इनको अकेला इसलिए छोड़ रहा हूं कि वे जानबूझ करके इस परिस्थिति के पड़ाव पर चले जाएं, जिस परिस्थिति में उन्हें अकेलेपन में इन मुसीबतों का सामना करना पड़े। Listen me carefully. This was the permissible situation for his disciple. God himself, Jesus himself has permitted this kind of situation all around the disciples, so he may prove that I am the one who can help you in every situation where nobody can help you. जब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता है, जब तुम्हारी आशाएं टूट जाती हैं, तो मैं हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इस उद्देश्य से प्रभु यीशु पानी पर चलते चलते चेलों के पास जाते हैं और कहते हैं, नंबर 1 ढाढ़स बांधो, नंबर 2 मैं हूं, नंबर 3 डरो मत। ये 3 शब्दों से प्रभु ने उन्हें तसल्ली दिया, जिससे कि वे उस पर विश्वास करें। अब जो भी घटनाएं घटी हैं उस पर चिंतन का समय आज नहीं है, जिसको आपने ऑलरेडी पढ़ा सुना देखा है, परंतु हम इन 3 शब्दों को आज अपने जीवन के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आपके लिए कितनी भी बुरी नकारात्मक परिस्थितियां हैं, तो भी प्रभु हमें किस प्रकार से अपना प्रमाण देते हैं, उस पर चिंतन करना हमारी जरूरत होती है। सो जो हमारा विषय है आज का, उस पर हम चिंतन करेंगे और एक सच्ची घटना जो पूर्व काल में पुराने नियम में घटी थी, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। आपको जानकारी मिले पुराने नियम में जो जो घटनाएं घटी, यदि उनको बाइबल शास्त्र के अंदर संकलित कर दिया गया है, तो वे हर एक घटनाएं इस नए नियम की कलीसिया के लिए कहीं ना कहीं एक भविष्यवाणी अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ये भविष्यवाणियां हमें आज संदेश देती हैं आत्मिक जीवन को समझने के लिए। सो एक घटना है जिसको आप पुराने नियम में देखिएगा, दूसरा इतिहास की किताब और उसका 20वां अध्याय, 2 Chronicle chapter 20 and verse 1 onwards.
लेकिन उसके बाद में छुट्टियों के दौरान परमेश्वर ने मेरे जीवन को छू लिया और मुझे पूरी तरह से बदल दिया। I went back to the same college. Hello. No, está toda la show. Stop ले जाओ. Stop ले जाओ. ए म त्यस कहाँ छौ अहिले? कहाँ छौ? होइन नि माथि ताप्लेजुङ जाने भनेको होइन? तपाईँले नै कुरा गरिहेरौँ नि त एकचोटि। तपाईँले एकचोटि कुरा गरिहेरौँ नि त। मेरो यहाँ नि यहाँ यहीँ नै थियो कि पैसा मेरो नि। हेलो हेलो पुऱ्याइदिनुहुन्छ नि मामा कहाँ खाली जाने नि यता त मलाई नि को जाने नि त्यो भन्नु न अन्त को जान्छ अनि माइजू को माइजू ए माइजू जानु नि जाउँ न त अनि म जाने छु मलाई भेट्नु मन लागिरहेको छ अरू त निस्किरहन्छ गङ्गानालाई त खै कतिजना हुन्छ आइतबारतिर हम परमेश्वर की भक्ति और आराधना करते हुए अपना बहुमूल्य समय खर्च कर
जारी रखे।